सर मोदी सरकार जो वक्फ बोर्ड पे बिल ले आ रही है इसको लेकर के ऐसा कहा जा रहा है कि लाखों मस्जिदें खतरे में आ जाएंगी। सर आप इतिहास के बड़े स्कॉलर हैं, थोड़ा वक्फ बोर्ड की भी नॉलेज रखते हैं, थोड़ा बताइएगा हमारे भी उसको कि क्या मामला है। देखिए, लाखों मस्जिद खतरे में ही आ जाएंगी ऐसा सिर्फ नहीं है। हम्म, ऐसा तो असदुद्दीन वैसी कहते हैं कि मस्जिदें खतरे में आ जाएंगी, दरगाह, खानकाह और कब्रिस्तान सब खतरे में आ जाएंगे। जो लोग इसकी समझ नहीं रखते हैं उन्हें भारतीय सोसाइटी को जानना चाहिए। राइट। प्रेमचंद की सदगति पढ़िए और फिल्म सदगति देखिए, राइट। जिसमें भारत के ओबीसी SC ST के लोगों को, अपने लोगों को दफनाने के लिए या जलाने के लिए अधिकार नहीं था। अच्छा सर। ये तो भारत में मुसलमानों के आने के बाद ही उनकी स्थिति में बहुत सुधार हुई। हम्म, तो इतनी मुख्तसर में समझाया नहीं जा सकता, लेकिन ये मोदी जी जो वक्फ बिल को ला रहे हैं इसके तहत ये होगा कि एवोल्यूशन ऑफ यूज़र, इसको हटाया जा रहा है, एबोलिश किया जा रहा है, यानी हटाया जा रहा है। मान लीजिए हम जो मस्जिद में नमाज पढ़ते आए, जो कब्रिस्तानों में लोग इस्तेमाल करते आए, जो खनका दरगाह रहे, अब जब एबोलिश हो जाएगा यूजर का तो लोग इस पे दावा ठोकेंगे कि ये मस्जिद मेरी है, तो ये मस्जिद तुम्हारी नहीं है, तो ये मस्जिद ये था या ये दरगाह ये था, तो उस पर कोई भी दबंग कब्जा कर सकता है। आशंकाएँ हैं। इस बिल की एक और ये है कि ऑलरेडी पहले से 58,000 से ज़्यादा इंक्रोचमेंट हुआ है, यानी लोगों ने वक्फ की ज़मीनों को अपने कब्जे में ले रखा है। ये भारत सरकार की डाटा है, कोई हमारे घर की नहीं है। तो उन्हें जो इंक्रोचमेंट जिन लोगों ने किया है, जिन लोगों ने कब्जा किया है, उन्हें एक मौका मिलेगा कि इन ज़मीनों को वे अपने नामे पूरे तरह से कर ले। वक्फ बाय यूजर ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात, वक्फ बाय यूजर ख़त्म होने का ये होगा कि जो भी माइनॉरिटी स्कूल है, कोई इस्लामिया स्कूल है, कोई उर्दू स्कूल है, जिसे मुसलमानों के बाप दादाओं ने दान में दिया था ताकि बच्चे लोग पढ़ सकें, उन्हें डिस्प्यूट यानी विवाद का मुद्दा बना दिया जाएगा और उन्हें हटा दिया जाएगा। मान लीजिए माइनॉरिटी स्कूलों में 2-4 दिखावा के लिए टीचर माइनॉरिटी के दिख जाते हैं उर्दू के नाम पर, तो उनकी भी बोरिया बिस्तर को बांध दिया जाएगा। तो इस बिल का दूरगामी असर होंगे। ये बिल आगे इसका लंबा असर खींचेगा और इसका बड़े असर पड़ेंगे। तो जो भी एक आध जो माइनॉरिटी स्कूल की नौकरियां मिलती हैं वो अभी अपने रफा दफा हो जाएगा। और इस बिल में कलेक्टर को पावर दिया जा रहा है, जो कलेक्टर तय करेगा ये मस्जिद है या नहीं है। तो आप समझते हैं कि DM साहब कितने ईमानदार होते हैं। कहने और सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यूपी में जो चल रहा है आप उसको देख सकते हैं कि आप अपने छत में नमाज पढ़ देंगे तो पासपोर्ट और सब कैंसिल कर देंगे। तो भाई कोई जाए तो जाए कहाँ। आप हमारे दरगाह, ईदगाह, मस्जिद, मदरसे सब पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, तो अगर छत पर भी पढ़ रहे हैं तो आप भगा रहे हो। तो ये सोचने और समझने की काफ़ी बातें हैं। तो और ट्रिब्यूनल को कमज़ोर किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल होता था, जहाँ आप तो जानते ही हैं कोर्ट कचहरी में कितने लंबे खींचने पड़ते हैं, 20 साल 25 साल खेत ज़मीन का मामला नहीं निपट पाता, तो ट्रिब्यूनल था। तो ट्रिब्यूनल को भी ये वक्फ कमज़ोर कर रहा है। प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा इसके बारे में लिखते हैं कि बेसबब ट्रिब्यूनल को कमज़ोर किया जा रहा है। हर चीज़ का ट्रिब्यूनल होता है। मंदिरों को अपने ट्रिब्यूनल है और NGT की अपनी ट्रिब्यूनल है, रेलवे की अपनी ट्रिब्यूनल है जहां फैसले सुनाए जाते हैं। और वक्फ का ट्रिब्यूनल था, अगर यहाँ के फैसले से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप हाई कोर्ट में भी जा सकते थे। मंदिरों को जो ट्रिब्यूनल है, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का अपना ट्रिब्यूनल है, तमिलनाडु मंदिरों की अपने ट्रिब्यूनल है, ट्रस्ट है, उनके फैसले फाइनल माने जाते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल का फैसला फाइनल नहीं था। मान लीजिए आप तो वक्फ की ज़मीन कब्जा लिए, ट्रिब्यूनल ने आपके खिलाफ फैसला सुनाया था, आप हाई कोर्ट भी जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता खुला हुआ था। लेकिन मंदिरों में ऐसा नहीं है। मंदिरों को जो ट्रिब्यूनल ने फैसला सुना दिए उसके दरवाजे आपके लिए दूसरे खुले नहीं है। जैसे कि आपको हम सेक्शंस के हवाले से भी बता सकते हैं कि हिंदू इंडोमेंट ट्रिब्यूनल इन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सेक्शन 85 क्लॉज 3 है। यहाँ के ट्रिब्यूनल जो फैसला सुनाएगी वो फाइनल है। उसी तरह तमिलनाडु का जो ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इंडोमेंट जो फैसला देगा सेक्शन 79A क्लॉज 3 के तहत वो फाइनल है। और इस बिल में एक कमी है कि ट्रिब्यूनल को तो उसके पावर को एकदम ख़त्म किया गया। एक आप अगर ज़मीनों को वक्फ की कब्जे कर ले, अगर कोई, और इसमें मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम्स को वक्फ में लाया जा रहा है, शंकाएँ हैं। तो एक तो आपका पुलिस में आपकी क्या औकात है, आप तो अच्छे से जानते हैं माइनॉरिटी के लोग।
और यहाँ तक कि आपकी औकात क्या है, खाने को ठीक नहीं है तो आप मुकदमा कहाँ कहाँ लड़ेंगे। और ज्वाइंट कमिश्नर आपकी सर्वे करेगा। नया बिल में इस बात की प्रोविज़न है कि ज्वाइंट कमिश्नर सर्वे करेगा। सर्वे करने के बाद सरकार नोटिफिकेशन निकालेगी। आप तो जानते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट कितनी ईमानदार है। और उसके बाद सरकार नोटिफिकेशन निकालेगी कि हमारे ज्वाइंट सर्विस कमिश्नर साहब ने ये नोटिफिकेशन निकाला है कि ये वक्फ की ज़मीन है, और उसको नोटिफिकेशन लगा के नोटिस देगी। लोगों से पूछेगी भाई तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या, तो किसको ज़मीन बुरा लगता है। कोई एरिया का दबंगी कहेगा चलो इसी बहाने हम भी ट्राई मार लेते हैं कोर्ट में चल के। तो 1 साल का वक्त दिया जाएगा इसको आप कोई केस कर सकते हैं। तो बेसबब वक्फ की संपत्तियों को यानी जायदाद को मुकदमाबाजी में फंसाया जाएगा। तो जब ट्रिब्यूनल छोड़िए, वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम अब नॉमिनेट किए जाएंगे सरकार की तरफ से, तो फिर उनको कौन सीरियसली लेगा। कोई भी कब्जा सकता है। 58,000 से ज़्यादा इंक्रोचमेंट है वो भी चला जाएगा। वक्फ बाय यूजर में 60% ज़मीनें आती हैं। टोटल वक्फ की संपत्ति 8 लाख से ज़्यादा है, 8,72,000 के आसपास। उनमें से तो कई लाख तो लोग जानते भी नहीं कि वक्फ की कौन कौन सी ज़मीनें हैं, वो तो एक तरह से गायब हैं। सचर कमेटी ने अपने फैसले में ये भी बताया कि सरकार के लोगों ने खुद भी ज़मीन दबा ली है वक्फ की। वहाँ कुछ बिल्डिंग बना दिए या किसी के लिए घर बनवा दिए। आप तो जानते हैं पावरफुल लोग किसके लिए घर बनाते हैं और क्या करते हैं। तो ये भी है, वक्फ कमेटी ने अपनी कॉन्सेंस 2006 में ये भी जाहिर किया था। तो इस वक्फ बिल को लेकर कई मुसलमानों की भी शंकाएँ हैं, लेकिन इस वक्फ बिल में कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं। प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा लिखते हैं कि इस वक्फ बिल में पॉजिटिव बात ये है कि ये विधवाओं की बात करती है। यहाँ तक नहीं, ये यतीम बच्चों यानी ऑर्फेंस की बात करती हैं, औरतों की बात करती हैं। तो ये आपको जानना चाहिए कि इस्लाम में ये वक्फ एसेंशियल फीचर है। गरीबों के लिए ही वक्फ किया जाता है। 1,500 साल से सोशल जस्टिस के तहत परंपरा आती है। तो इस बिल में जो गरीबों, विधवा औरतों या यतीम बच्चों, ऑर्फेंस की जो बात चल रही है, इस्लाम में ये व्यवस्था 1,500 साल से है। और वक्फ सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 2 औरतों की नुमाइंदगी पहले से थी। तो कुल मिला के यही बात है कि जो पहले से था उसको पॉजिटिव रोल में सीधे तौर पे डाला जा रहा है। लेकिन इससे ये मुसलमानों में डर है कि इसके जो पावर है वो ख़त्म हो जाएगी। वक्फ की ज़मीनों को आप अगर पढ़ें, अल जजीरा पढ़िए या ट्रिब्यून को, ये हेराल्ड को, नेशनल हेराल्ड को पढ़ें या दी हिंदू अखबार को पढ़ें या BBC को पढ़ें, तो वक्फ की ज़मीनों की जो संपत्ति है वो अरबों में नहीं है, खरबों में है। ये बात आप जानिए, ट्रिलियंस में है। और ये वक्फ की ज़मीनें इतनी हैं कि इस पे 2 मॉरिशस देश समा सकते हैं। ये वक्फ की इतनी ज़मीनें हैं। और 1563 स्क्वायर माइल्स और कई लाखों एकड़ ज़मीन से तकरीबन 1 मिलियन एकड़ से ज़मीनें हैं। तो ज़मीनों की एक बड़ी तादाद है। और बहुत सारी संपत्तियों को तो अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में जता लिया था, लेकिन अंग्रेज़ थोड़े इंसाफ पसंद थे। तो मुसलमानों को 1857 में पीटने और कूटने के बाद जो ज़मीनें थी, कब्रिस्तान, दरगाह, मस्जिद, मदरसे, माइनॉरिटी स्कूल, उसको मुसलमानों के हवाले कर दिया। कहा कि भाई ले लो, तुम हमारे नज़र में गद्दार हो, लेकिन हमारे अंदर थोड़ी इंसानियत है तो हम तुम्हें ज़रूर दे देते हैं। और अंग्रेज़ों ने यह भी कहा था 1897 में कि हमसे माफ़ी मांग लोगे तो वक्फ की और भी जो संपत्तियां हैं दिल्ली में वो तुम्हें दे देंगे। तो वक्फ, ये दिल्ली में वक्फ की संपत्ति काफ़ी कम बचा है। लेकिन ये बिल पास होगा तो 123 जो वक्फ की ज़मीनें हैं, जिसको भारत सरकार ने खुद भी माना है, सचर कमेटी ने माना है, वो अभी इस वक्फ के पारित होने के बाद जो कब्रिस्तान, दरगाह, मदरसे, मस्जिद हैं, वह भी छीनने की अपनी कगार पर है। इस बात को असदुद्दीन वैसी भी उठाते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी उठा रहा है। और जो भी आप वो मातबर, ऑथेंटिक, जिससे पढ़ के लोग भारत के IAS, DM, SP बनते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर्स या अंग्रेजी के अखबारों को आप उनको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हिंदी मीडिया को छोड़िए, उसे पढ़ के आप चपरासी भी नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखा साथी क्या सारे बातें आपको एक्सप्लेन कर दिया वक्फ के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स।